बिहार की बात अगर निकलती है तो यह बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया। लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा? परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती है वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बृहत्तर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। और ऐसे में जब जाओगे तो अरब से लगाकर के अफगानिस्तान के आगे तक का सांस्कृतिक भारत का वो नक्शा और भारत की सत्ता ताकत के साथ सब व्यवस्थाओं पे पकड़ बना के चले। तो वर्षों से एक व्यवस्था बनी हुई थी। व्यवस्था ऐसी थी कि हमारे लिए सम्राट पाटलिपुत्र पटना में बैठेंगे और भावी सम्राट अपने उज्जैन में बैठेंगे। ये अवंती जनपद का रिकॉर्ड रहा। ये व्यवस्था हमारे 16 जनपदों में से सर्वाधिक महत्व का जनपद पाटलिपुत्र के बाद ये हमारे वर्तमान के उत्तर और मध्य पूरे देश के लिए, ये सारे सत्ता के सूत्र संचालन करने के लिए मध्य प्रदेश में अवंती जनपद के माध्यम से होता है। इसलिए अशोक भी सम्राट बने, उनके पहले वो 10 साल तक गवर्नर थे हमारे उज्जैन में। ये गवर्नर मतलब राज्यपाल के नाते थे, जो राजकुमार, भावी राजकुमार। और ये विदिशा, जहां से उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ, फिर उनके संघमित्र और महेंद्रा जो उनके अपने बेटे बेटी, जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए गए बौद्ध धर्म का। कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई, तो सांदीपनि गुरु के आश्रम के समान उससे भी अच्छे बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे सत्ता के सूत्र के आधार पर, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, कहां से आते थे लोग दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया। लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विधर्मियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक
देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए, ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष